बाधाओं के आंगन में ही बाधाओं के आंगन में ही थके चरण यदि रुक जाएंगे, थके चरण यदि रुक जाएंगे, तो फिर कैसे लक्ष्य शिखर तक, तो फिर कैसे लक्ष्य शिखर तक अपने आप पहुंच पाएंगे, अपने आप पहुंच पाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मृदुल आज फिर आपके बीच में हूं। अविरल धारा हिंदी चैनल में आपका स्वागत है और विलोम शब्दों की श्रृंखला में आगे बढ़कर कुछ और शब्द को देखने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज्ञ, आज्ञ, आज्ञ का विपरीतार्थक शब्द जो है वो विज्ञ है। आज्ञ बहुत कंफ्यूजिंग शब्द है। आज्ञ, विज्ञ, प्रज्ञ। तो आज्ञ का मतलब होता है, आ का मतलब होता है नहीं, और ज्ञा का मतलब होता है जानकारी होना, ज्ञान होना। तो यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी शब्द इसी से बना है, अज्ञ से ही अज्ञानी। अगर अज्ञानी शब्द आप समझे रहेंगे तो अज्ञ का अर्थ कभी नहीं भूलेंगे। अज्ञ का मतलब है अज्ञानी। आ माने नहीं और ज्ञा माने जानकारी जिसको हो। तो जिसको जानकारी ना हो उसको अज्ञ कहते हैं। विज्ञ माने विशेष रूप से ज्ञान जिसको प्राप्त हो, यानी कि जो जानकार हो उसको विज्ञ कहते हैं। अज्ञ का उल्टा विज्ञ। प्रज्ञ भी हो सकता है। प्रज्ञ, प्रज्ञ माने भी होता है जो अत्यधिक ज्ञान रखता हो, प्रज्ञान। तो विशेष ज्ञान जिसके पास हो। तो विज्ञ और प्रज्ञ एक ही तरह के शब्द हैं, लेकिन अज्ञ, अज्ञानी ये अलग है। सर्वज्ञ शब्द आता है जो सब कुछ जानता हो। तो सर्व और ज्ञा शब्द से बनेगा वो, यानी सब कुछ जानने वाला। ज्ञा माने होता है जानने वाला। तो सर्वज्ञ सब कुछ जो जानता हो। लेकिन आ माने नहीं और ज्ञा माने ज्ञान। जिसके पास ज्ञान ना हो वो अज्ञ है, जिसके पास ज्ञान हो वो विज्ञ है। अगम, अगला शब्द आता है अगम। अगम मतलब गम, गम माने होता है जाना, आ माने नहीं। यानी जहां तक व्यक्ति ना जा पाए उसको क्या कहेंगे? अगम कहेंगे। अगम माने गम में नहीं, वो रास्ता सुगम नहीं है तो उसको कह देंगे अगम। अगम का विपरीतार्थक सुगम भी हो सकता है और गम भी हो सकता है। गम, गम माने जा सकते हैं, गमन कर सकते हैं। अगोचर, गोचर कहते हैं दृष्टि को, जो चीज दृष्टि में है, जो दिखाई देती है। गोचर प्रतीत होता है माने दिखाई दे रहा है। अग माने नहीं, तो अगोचर का मतलब है जो चीज हमको दिखाई नहीं दे रही। तो अगोचर का विपरीतार्थक हो जाएगा, विलोम होगा गोचर, यानी कि जो हम देख पाए। अंतर्द्वंद्व, द्वंद्व होता है आपस में किसी चीज में जो भिड़ंत होती है दो चीजों के मध्य, उसको द्वंद्व कहते हैं। अंतर्द्वंद्व मतलब अपने मन के अंदर जो द्वंद्व है, जो भिड़ंत है, जो आपसी टकराहट है कि क्या सही है और क्या गलत, इसी को अंतर्द्वंद्व कहते हैं। और इसका विपरीतार्थक हो गया, विलोम हो गया बहिर्द्वंद्व, यानी बाहरी जो द्वंद्व है, बाहरी जो लड़ाई है। अवनि, अवनि कहते हैं पृथ्वी को, धरती को, और इसका विपरीत क्या होगा? अंबर। अवनि का आकाश भी हो सकता है, लेकिन वहां पर एकदम व्यवस्थित तरीके से जो सबसे अप्रोप्रिएट है, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको चुनना होता है, जो सर्वोत्तम उत्तर को बताता हो। तो अवनि का अंबर होगा। अंबर, अंबर माने आकाश, अवनि माने पृथ्वी। अवलंब, अवलंब लंब कहते हैं। तो अवलंब कहते हैं किसी भी सहारे को, जो किसी पर आधारित हो तो उसको कहते हैं अवलंब। और निरालंब मतलब जिसका कोई सहारा ना हो तो उसको निरालंब बनता है। आलंब माने होता है
सहारा। निर माने नहीं, जिसके पास कोई सहारा ना हो तो उसको निरालंब कहेंगे। और अवलंब कहेंगे जिसका कोई सहारा हो, यानी किसी के सहारे के साथ और बिना किसी सहारे के। अवलंब, अवलंब या निरालंब। अकलुष, कलुष कहते हैं किसी चीज की बुराई को, कलुषता है। तो अकलुष माने जिसमें कोई कलुषता ना हो, कोई बुराई ना हो। और कलुष का मतलब होता है बुरा। अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त। अभिव्यक्त माने जो चीज प्रकट हो, हमारे सम्मुख हो, हमारे समक्ष हो, प्रकट हो, दृश्य हो, तो उसको कहेंगे अभिव्यक्त है, अभिव्यक्त। और अनभिव्यक्त मतलब जो चीज व्यक्त नहीं है, हमारे सम्मुख नहीं है, उसको अनभिव्यक्त कह देंगे। इसी का एक और शब्द बनता है अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कहते हैं हम किसी चीज को प्रकट करते हैं, अनभिव्यक्ति मतलब जो प्रकट नहीं करते हैं, नहीं बताते अपने विचारों को, तो अनभिव्यक्त हो जाएगा। अनभिव्यक्ति यानी कि प्रकटीकरण नहीं होता किसी चीज का। अनिवार्य, अनिवार्य माने निश्चित रूप से उसको करना ही करना है, तो उसको अनिवार्य कहते हैं। वैकल्पिक, हमारे पास विकल्प है कि हम उस कार्य को करें या ना करें, तो एक होगा विकल्प और एक होगा अनिवार्य। अनिवार्य का विपरीतार्थक वैकल्पिक। अचल, अचल माने जो चलायमान ना हो, और चल मतलब जो चलायमान हो, चलता हो। तो अचल का संपत्ति के अर्थ में ज्यादातर इस शब्द का प्रयोग होता है। अचल का मतलब होता है जो अस्थाई संपत्ति है, और चल संपत्ति का मतलब होता है जो अस्थाई है। अटल, अटल का मतलब होता है जो टले ना, मतलब जो निश्चित हो, जो एक जगह स्थिर हो, अटल कहेंगे। और अटल का टल भी कह सकते हैं और चंचल भी कह सकते हैं, मतलब जो टल सकता हो और जिसको, जो चंचल हो, जो चलायमान हो। असीम, सीम कहते हैं किसी चीज को सीमित कर देना। असीम कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम, जिसकी सीमा न हो उसको कहेंगे असीम। और इसी को कह देंगे ससीम, यानी कि सीमा के साथ, जिसकी सीमा हो, जिसका दायरा हो, जिसकी परिधि हो, तो निश्चितता हो, तो ससीम कह देंगे। और इसका एक शब्द सीमित भी मिलता है। अर्पण, किसी चीज को दे देना, अर्पण कर देना। ग्रहण, उसको स्वीकार कर लेना। अपव्यय, किसी चीज का अत्यधिक खर्च। मितव्यय, किसी चीज का कम खर्च करना। कहा जाता है ये व्यक्ति अपव्ययी है, तो उसी का विपरीतार्थक हो जाएगा ये व्यक्ति मितव्ययी है, यानी कि पैसे को बचाता है। अतिथि, अतिथि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम कहते हैं अतिथि है वो। और आतिथेय, आतिथेय कहते हैं अतिथि का जो सत्कार कर रहा है, तो सत्कार करने वाला आतिथेय हो गया, और अतिथि हो गया जो सत्कार करवा रहा है। यानी अतिथि कहते हैं मेहमान को और आतिथेय कहते हैं मेजबान को। अंकुश शब्द आता है, अंकुश, अंकुश कहते हैं किसी चीज पर रोक लगाना। और निरंकुश कहते हैं बिना अंकुश के जो हो, जिस पर कोई रोक ना हो। शासक के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है कि ये शासक निरंकुश। अलभ्य, अलभ्य, लभ्य कहते हैं किसी चीज को प्राप्त जो हो, उसको लभ्य कहते हैं। अलभ्य यानी कि जो अप्राप्य हो, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, वो अलभ्य। तो अलभ्य का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? लभ्य हो जाएगा। अगला, अगला का बहुत स्वाभाविक है पिछला। अकाल और सुकाल। अकाल मतलब जहां पे बारिश ना हो, वर्षा ना हो। सुकाल मतलब सुंदर काल है, अच्छा समय है। तो अकाल मतलब किसी चीज की कमी, और सुकाल मतलब उसकी प्रचुरता, पर्याप्तता। अच्छा समय और बुरा समय, अकाल सुकाल। अधर्म, सधर्म या धर्म भी कह सकते हैं। अधर्म जिसमें धर्म नहीं है, या जो धर्मवान नहीं है, या धर्म से जो दूर है, वो अधर्म है। और सधर्म माने धर्म के जो साथ है। अंदर, अंदर का मतलब आंतरिक, और बाहर
बाह्य कह सकते हैं या बाहर भी कह सकते हैं। अंदर का बाहर और बाह्य दोनों हो सकता है। अभिमानी जिसमें अभिमान हो, निराभिमानी यानी कि जिसमें अभिमान ना हो। ठीक है, निरअभिमानी दो शब्दों से मिलकर बनेगा तो हो जाएगा निराभिमानी। अनाहूत, अनाहूत का मतलब होता है जिसको आहूत ना किया गया हो, यानी कि जिसको बुलाया ना गया हो या जो आयोजित ना किया गया हो कोई चीज, तो जिसकी आयोजना नहीं हुई है उसको कहेंगे अनाहूत। और आहूत का मतलब हो गया कि जैसे किसी चीज का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ हो, जैसे बैठकें आहूत की जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ शब्द थे विलोम के। तो इस प्रकार से फिर नमस्कार मित्रों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।